Hello dear student, welcome you back in this video. This video is for class 10th. I am Tohi sir. I am going to teach you in this video chapter 3 of maths. The chapter name is pair of linear equation in two variable. In this lesson we are going to cover some topics which are algebraic equations, linear equation and general form of linear equation. Okay guys, before starting our topic, first of all I want to discuss over some important term which you may have been known before it, which are constant term. आपको पता होगा गाइस कांस्टेंट टर्म क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देता जाता हूँ कि हमारा कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए ये हो जाए 1, 3, 2, 3, K, C और रियल नंबर्स। जितने रियल नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, यानी कि वैसे नंबर जो कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 कोई भी नंबर ले लीजिए, और K और C भी हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर यूज करते हैं। दूसरा है हमारा वेरिएबल टर्म। इसका एग्जांपल इस तरह से होगा x, y, z एंड विच वेरीज देयर वैल्यू, यानी इसका वैल्यू लगातार चेंज होता रहता है, उसी को हम लोग वेरिएबल टर्म कहते हैं। जैसे x का मान कभी कुछ भी आ सकता है, 0 माइनस में आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है x का जगह पर। तो इस तरह से x अपने अंदर बहुत सारा वैल्यू को कैरी करता है, y भी z भी। इसलिए हम लोग जब भी वेरिएबल टर्म को दिखाना होगा तो x, y, z किससे दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म समझ लिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक से, जो है हमारा इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशंस। क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस? आप इसका डेफिनेशन नीचे देख सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि 3x² + 4xy - 5y² इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म और जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड को मिलाकर एक साथ जो बनाते हैं तो हमारा जो बनेगा वो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पर देखिए आप, जैसे 3x², 3 है आपका कांस्टेंट टर्म, x है वेरिएबल, अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप देखिए प्लस है, माइनस है, ये सभी से मिलकर तैयार हुआ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस का आप एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें यहाँ 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, माइनस और प्लस आप देख रहे हैं कि ये एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस प्लस। ओके, इस तरह से यहाँ पे ढेर सारा अब एग्जांपल है जो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलेंगे? डेफिनेशन देखिए, जब क्या है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन, विद इक्वल टू साइन यहाँ गौर कीजिएगा, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि इक्वल टू साइन के साथ हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशंस। विदाउट एन इक्वल टू साइन इट इज़ एन एक्सप्रेशन ओनली। अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, और इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो कहलाएगा इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 3x + 9 ये एक एक्सप्रेशन हुआ, और इक्वल टू के साथ जो लिख देने के बाद ये कहला जाएगा इक्वेशंस। ओके, तो एन इक्वेशन बट 3x + 9 इज एन एक्सप्रेशन। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस, 5x - 4y + z = 0। जितना हमने पीछे अलजेब्रिक इक्वेशंस का देखा था वही एग्जांपल है, लेकिन हमने इसमें =0 सब में ऐड कर दिया है, तो ये बन गया है हमारा इक्वेशंस। तो आप ये कुछ अंतर समझ पा रहे होंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन में सिर्फ क्या रहता है आपका एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये इक्वेशन कहलाया। जैसे आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन किसको हम लोग बोलेंगे? तो लीनियर इक्वेशन, इफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स of the variable in an equation is 1 then equation said to be linear equations। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब ऐसा इक्वेशन जिसमें कि जो डिग्री हो ग्रेटेस्ट 1 डिग्री हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। जैसे देखिए द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में किस तरह का है, इन टू वेरिएबल है। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 हमने लिया, तो x यहाँ पर पहला वेरिएबल और b सेकेंड वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल दो ही वेरिएबल, इसलिए और दोनों में जो पावर है वो 1 है, इसलिए डिग्री 1 होने के कारण से ये लीनियर इक्वेशन कहलाया। और दो वेरिएबल यूज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये दोनों जनरल फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। वेयर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि माइनस नहीं यहाँ पर, ये देश है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। इस तरह दो इक्वेशन हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। इसे हम लोग कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। इस तरह का जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। पहला इक्वेशन जो हमारा है 5x माइनस 4y प्लस है, उसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से। और सेकेंड इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 है, उसको कंपेयर करते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो क्या हमें मिलता है, तो a1 पहला इक्वेशन को जो हम लोग कंपेयर करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 है a1, यहाँ b1 4 माइनस 4 और c1 8 है, तो हमने यहाँ पर उस चीज़ सारी चीज़ों को लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो इस तरह से a2 इज इक्वल टू 9 मिलेगा, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू 12। ऐसे कंडीशन में जो हम लोग a1 बाई a2 करेंगे यानी 5 बाई 9 और b1 बाई b2 करेंगे माइनस 4 बाई 3, देखिए दोनों आपस में इक्वल टू नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते यानी कि इस वाले को देखिएगा आप, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं होने पर सॉल्यूशन क्या होता है इस पूरे इक्वेशंस का, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन हैज एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग किसी भी मेथड के द्वारा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें x और y का वैल्यू यूनिक मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2, अगर तीनों आपस में बराबर होगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों आपस में बराबर होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। फिर हमने लिया दो इक्वेशन हम लोगों ने माना, उसको मैंने फिर जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करने पर जो हम लोगों को a1 का वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है 5, b1 का वैल्यू -4, c1 का वैल्यू 8, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये हमने पहले जो लिया था मैंने उसको वैसे ही रखा, मैं सेकेंड वाले का चेंज किया, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या चेंज हुआ अब देखिए कि a2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब b2 इज इक्वल टू -8 एंड c2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे सेट करने पर हम लोग क्या मिला 5 बाई 10 माइनस 4 बाई 8 8 बाई 16, इन सभी को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 आएगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो ऐसे वाले कंडीशन में जो इक्वेशन हमने लिया ये इक्वेशंस, इसमें x और y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है देखिए। कहते हैं देयरफॉर दिस सॉल्यूशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि x और y का वैल्यू यहाँ बहुत सारा अनंत इन्फिनाइट हो सकता है। ये कब होगा जब तीनों a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमने फिर से पहला वाला इक्वेशन को सेम रखा है, सेकेंड वाले इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव इस तरह से लाया है ताकि बराबर ना हो। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाय जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन वी हैव a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8।
A2 इज इक्वल टू 10, B2 इज इक्वल टू -8, C2 इज इक्वल टू 11। ऐसे हमने जब 5/10 इज इक्वल टू -4/-8 इज नॉट इज इक्वल टू 8/11। अब देखिए 5/10 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4/8 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन 8/11 के बराबर ये दोनों नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इस वाले कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी x और y का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें C1/C2 नॉट इज इक्वल टू है, यानी बराबर नहीं है, इस कारण से नहीं निकलेगा। ये बेसिक 3 रूल है जिसके द्वारा हम अपने इक्वेशंस को देखकर बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप तो इस टेबल के द्वारा से फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। ये NCERT में दिया गया टेबल है, आप अपने बुक NCERT में देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए पहला इक्वेशन लिया गया है, इस इक्वेशंस को हमने जनरल फार्मूला पे सेट किया तो A1/A2 1/3 मिलेगा, B1/2 -2/4 और C1/C2 0/-20 मिलेगा। ऐसे वाले कंडीशन में हम लोगों ने बैठाने पर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/2 B2 है, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, यानी कि ये लाइन दोनों इक्वेशंस का आपस में क्रॉस करेगा किसी एक पॉइंट पर ही क्रॉस करेगा, याद रखिएगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 18, इसे हम अगर जनरल फॉर्म पर सेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/4 3/6 - 9/10। तो देखेंगे ये सब का वैल्यू क्या है, सेम है, 1/2 1/2 1/2 आएगा। तीनों बराबर है तो इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा। और ये लाइन कैसा होगा, कॉन्सिडेंट लाइन्स होगा। कॉन्सिडेंस लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा, उस पर ट्रेस हो जाएगा पूरा का पूरा लाइन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आप देखिए, थर्ड इक्वेशंस को भी हम लोग इसी तरह से कंपेयर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसका जो बनेगा लाइन वो पैरेलल लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा पैरेलल लाइन आपको दिखेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सेकेंड वीडियो जो बनाएंगे इस चैप्टर का, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इतना से आपको कुछ क्वेश्चंस 3.1 3.2 सॉल्व हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।